पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां आस्था, रहस्य और संस्कृति एक साथ जीवंत हो उठते हो। यह मंदिर सदियों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। एक ऐसा मंदिर जिसके आगे विज्ञान भी अपने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है, जिनके ऐसे रहस्य हैं जिनको विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। उनके साथ साथ ही श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र को भी समर्पित है। यह मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फुट में के एरिया में फैला हुआ है। इस मंदिर का जो मुख्य शिखर है वो 214 फीट ऊंचा है, जिसके ऊपर एक सुदर्शन चक्र स्थापित है। और ये भव्य मंदिर ओडिशा के पुरी शहर के तट पर स्थित है। ये एक ऐसा मंदिर है दोस्तों जिस पर कई आक्रमण हुए, फिर भी इस मंदिर की जो मुख्य सभ्यता है, इनकी मूर्तियां हैं, उनको कभी चुरा नहीं पाए और न ही इसके खजाने को कभी लूट पाए हैं। यह मंदिर अपने अंदर अपने आप में ही एक रहस्यमय मंदिर है, जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस मंदिर की एक अलग ही पहचान है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व में, पूरे भारत में। दोस्तों आज के वीडियो में भगवान जगन्नाथ मंदिर के हम उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिसको आज भी देश और दुनिया के वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। साथ ही साथ हम इसके इतिहास और इनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं को भी ध्यान में रखेंगे और इन पर भी हम फोकस डालेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों इस मंदिर के रहस्यों के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले हम इस मंदिर के इतिहास को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का इतिहास 12वीं शताब्दी का है, जब गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोडांग ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 1135 ईस्वी में शुरू हुआ और राजा अनंत देव वर्मन चोडांग देव के शासनकाल के दौरान लगभग 1150 ईस्वी में पूरा हुआ। मंदिर का निर्माण चोडगंगा देव के शासनकाल के दौरान ही पूरा हो गया था, लेकिन काफी समय से इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अनंग भीम देव ने 1230 ईस्वी में इसको अंतिम रूप देकर यहाँ पर देवताओं की मूर्तियों का स्थापना किया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से इस मंदिर के निर्माण और इसमें मूर्तियों की स्थापना से लेकर एक द्वापर युग की एक कथा प्रचलित है, जिसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जब धरती पर उनके सारे काम जो जिनके लिए वो धरती पर प्रकट हुए थे, उनके सारे काम जब पूरे हो गए, उनके कर्तव्य पूरे हो गए, तो वो एक जंगल में जाकर विश्राम करने, एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगे। तभी वहाँ पर एक शिकारी जो वहाँ पर एक शिकार कर रहा होता है, वो भगवान श्री कृष्ण को एक जानवर समझकर उनके ऊपर एक तीर चला देता है और वो तीर उनके पैर की उंगली में जा लगता है। जब शिकारी वहाँ पर पहुँचता है तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि मेरे प्राण जाने वाले हैं और जब मेरे प्राण निकल जाए तो अर्जुन और पांडवों को बुलाकर मेरा दाह संस्कार करने को कह देना, उनको ये सूचना पहुंचा देना और वही मेरा दाह संस्कार करेंगे। इसके पश्चात अर्जुन सहित पांडव वहाँ पहुँचते हैं और भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर दाह संस्कार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनका दिल बचा रह जाता है और एक उनके दिल से एक दिव्य ज्योति निकलती है और वो वहीं पर चिता पर चमकती रहती है। इस दिव्य चमक को देखकर पांडव आश्चर्यचकित रह जाते हैं और फिर वो इस दिल को उठाकर एक लकड़ी के लट्ठे पर रखकर उसको वहाँ पर पानी के समुद्र में बाहर भगवान श्री कृष्ण का दिल कई वर्षों तक समुद्र में तैरता रहता है और तैरता हुआ उड़ीसा राज्य के पुरी के तट पर पहुँचता है। तभी भगवान श्री कृष्ण इंद्रद्युमन जो कि मालवा के राजा होते हैं, उनके एक सपने में आकर उनको कहते हैं कि तुम मेरा पुरी के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ जो अलौकिक हो और दिव्य हो। भगवान श्री कृष्ण इंद्रद्युमन को कहते हैं कि समुद्र में तैरता हुआ पुरी की तरफ एक काष्ठ का टुकड़ा आ रहा है, उस काष्ठ के टुकड़े से ही मेरी मूर्ति का निर्माण करना और उसी को मेरे उस मंदिर में स्थापित करना। इंद्रद्युमन इस सपने के बाद उस लकड़ी के काष्ठ के टुकड़े की तलाश में समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन वो टुकड़ा नहीं मिलता। एक दिन तलाश करते करते आखिरकार वो टुकड़ा मिल ही जाता है और इंद्रद्युमन उस काष्ठ के टुकड़े को लेकर वहाँ पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्थान बताया पुरी के तट पर, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन राजा इंद्रद्युमन को इस काष्ठ से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए किसी विशिष्ट कारीगर की आवश्यकता थी और उनको ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा अपने महल के अंदर सोच रहे थे कि
आखिरकार किस कारीगर को इसका कार्य सौंपा जाए। उसी समय एक बूढ़े बढ़ई का वेश धारण किए विश्वकर्मा वहाँ पर पहुँचते हैं और राजा को कहते हैं कि इस काम को मैं कर सकता हूँ। लेकिन विश्वकर्मा ने राजा के सामने एक शर्त भी रख दी। विश्वकर्मा जी ने कहा कि जब तक मूर्तियाँ बनाने का कार्य पूरा संपूर्ण ना हो जाए तब तक किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अगर कोई अंदर आया तो मूर्तियाँ बनाने का कार्य मैं छोड़ दूंगा। और राजा ने विश्वकर्मा की ये बात मान ली। इसके बाद विश्वकर्मा मूर्तियाँ बनाने के कार्य में लग गए। जब मूर्तियाँ बनाने का निर्माण कार्य किया जा रहा था तो राजा इंद्रद्युम्न दरवाजे के बाहर खड़े रहकर उनकी आवाज़ सुनते थे। विश्वकर्मा न केवल भगवान विष्णु की बल्कि उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ भी बना रहे थे। राजा दरवाजे के बाहर से मूर्तियाँ बनाने की आवाज़ सुनकर संतुष्ट हो जाते थे कि मूर्तियाँ बनाने का कार्य जारी है। लेकिन एक दिन अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई तो राजा इंद्रद्युम्न को लगा कि शायद मूर्तियाँ बनाने का कार्य संपूर्ण हो चुका है। और राजा इंद्रद्युम्न इसी गलतफहमी के चलते उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही विश्वकर्मा वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ बनाने का कार्य आधा अधूरा रह गया और पूरा नहीं हो पाया। तब से लेकर आज तक मूर्तियाँ अधूरी ही है। लेकिन भगवान इंद्रद्युम्न को लगा कि शायद यही भगवान की मर्जी है, तो इंद्रद्युम्न ने उन्हीं आधी अधूरी मूर्तियों को मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया और मंदिर निर्माण कर दिया। और जो वो भगवान का जो दिल था जो लकड़ी के काष्ठ पर था उनको उन मूर्तियों के अंदर स्थापित कर दिया। दोस्तों, इस लट्टे को लेकर एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह भी है कि इस लट्टे से बनी हुई मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती है, लेकिन आज तक भी किसी ने उस लट्ठे को नहीं देखा है। मंदिर के पुजारी जो इस प्रक्रिया को करते हैं, जो मूर्ति बदलते हैं, उनका कहना है कि मूर्ति बदलते समय उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों पर एक कपड़ा रख दिया जाता है। इसलिए वे ना तो इस लट्ठे को देख पाए, केवल इसे छू कर ही महसूस कर पाए हैं। पुजारियों के अनुसार ये लट्ठा इतना सॉफ्ट होता है मानो कोई खरगोश उनके हाथ में चहलकदमी कर रहा हो। पुजारियों का मानना है कि अगर किसी ने भी इस मूर्तियों के अंदर छिपे पदार्थ को देख लिया तो उसकी उसी समय तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और यही कारण है दोस्तों कि जिस दिन इस मंदिर की मूर्तियां बदली जाती है उस दिन उड़ीसा सरकार संपूर्ण पूरी शहर की लाइटों को काट देती है ताकि इस प्रक्रिया को गुप्त रखा जा सके और कोई भी इस क्रिया को देख ना सके। और ये बात रहस्य बनी हुई है कि क्या सच में भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति के अंदर भगवान ब्रह्मा का वास है। दोस्तों, इन मूर्तियों की एक विशेष बात यह है कि ये मूर्तियाँ केवल लकड़ी से ही बनाई जाती है और इन मूर्तियों की निर्माण के लिए एक चुनाव किया जाता है और इन पेड़ों का चुनाव मंदिर का मुख्य पुजारी करते हैं। और ये जो पेड़ होते हैं वो सिर्फ नीम के होते हैं। पुजारियों के अनुसार ये पेड़ कम से कम 100 साल पुराने होने चाहिए और इनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन पेड़ों को काटकर मंदिर में लाया जाता है और फिर इन लकड़ियों से 3 देवताओं का आकार दिया जाता है जो कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि आस्था और भक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। दोस्तों, इस मंदिर का मुख्य आकर्षण वार्षिक रथ यात्रा है जिसमें मंदिर के मुख्य 3 देवताओं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा एक भव्य तरीके से निकाली जाती है। ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर उनकी मौसी की मंदिर गुड़ीचा तक पहुंचता है। इस रथ के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को एक सुसज्जित आभूषणों से सजाया जाता है और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु और उनका आशीर्वाद पाने के लिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की रस्सियों को खींचकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 4 ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक भी वैज्ञानिक इनसे अनसुलझे ही है, जिनका पता आज तक वह नहीं लगा पाए और इन रहस्यों के आगे देश दुनिया वैज्ञानिक अपने घुटने टेक चुके हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं इस मंदिर के उन रहस्यों को जानने के लिए जिनके ऊपर से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है, जो आज तक भी देश दुनिया के लिए रहस्य ही बने हुए हैं। दोस्तों, क्या है रहस्य, आइए जानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। वैसे तो दोस्तों आमतौर पर हवा दिन के समय समुद्र से धरती की ओर चलती है और शाम के समय धरती से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रक्रिया यहाँ पर बिल्कुल विपरीत है और ये ऐसा क्यों होता है इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ा हुआ दूसरा रहस्य ये है कि इस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ एक सुदर्शन चक्र से किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि उसका मुंह आपकी तरफ ही है। इसी प्रकार इस मंदिर का एक रहस्य ये भी है कि इस मंदिर की छाया कभी भी धरती पर नहीं पड़ती है। ये मंदिर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है,
जिसको आज तक कोई भी नहीं देख पाया है। यहाँ तक कि सिर पर लगे ध्वज को जब उतारा जाता है तो उस व्यक्ति की भी छाया धरती पर नहीं पड़ती है, वो उसकी परछाई भी अदृश्य हो जाती है और ये आज तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों ये मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है और वहाँ से मंदिर से समुद्र की लहरों की आवाज़ बड़ी आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है। जब आप मंदिर के अंदर होगे तो समुद्र की लहरों को ज़रा भी नहीं सुन पाओगे, लेकिन जैसे ही आप एक कदम मंदिर से बाहर निकालोगे तो मंदिर की लहरों की आवाज़ आप स्पष्ट सुनाई देती है और ये रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। तो सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि अगर कोई भी दीवार हो, कोई भी इमारत हो, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, लेकिन पक्षियों को कौन रोक सकता है? पक्षी तो जाकर उड़कर वहाँ पर उसके टॉप पर बैठ ही जाते हैं, उनको कोई कभी रोक नहीं सकता। लेकिन इस मंदिर के बारे में ये थ्योरी बिल्कुल उल्टी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता, ना इसके ऊपर से कभी उड़ता है और ना ही कभी कोई हवाई जहाज इस मंदिर के ऊपर से गुजरता है और आज तक ये भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों इस मंदिर के वैसे तो कई रहस्य है, लेकिन इसका एक और आखिरी रहस्य जो कि एक ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाला रहस्य है जो कि वैज्ञानिकों के सोच को भी गुमनाम कर सकता है, उनकी सोच को भी पीछे डाल सकता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर भक्तों के प्रसाद के लिए ये मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो सबसे टॉप पर जो बर्तन होता है उसमें रखा प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि होना ये था कि सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा है, यहाँ पर टॉप पे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर बनने वाला प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता है। चाहे 10 से 20 हजार लोग यहाँ पर आए या लाखों लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता है। ये शायद भगवान की एक दिव्य और शक्ति है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। इस मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। हर दिन 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं जिन्हें महाप्रसाद कहा जाता है और इस प्रसाद को भक्तों में समान रूप से बांटा जाता है। दोस्तों इस मंदिर को लेकर कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी है, फिर भी ये मंदिर हर बार अपनी जीवंत ज्योति को उजागर करके आज भी उसी जगह पर खड़ा हुआ है। इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किए गए थे। इतिहास में कई बार इस मंदिर पर हमले किए गए। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच कई बार इस मंदिर को लूटा गया, तोड़ा फोड़ा गया, इन मूर्तियों को विखंडित किया गया, लेकिन हर बार इसे भव्य रूप से पुनर्निर्मित किया गया। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहला हमला 43 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। दूसरा हमला 1360 में दिल्ली के शहंशाह फिरोज शाह तुगलक ने किया था और इस मंदिर पर तीसरा हमला 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइली गाजी ने किया। दोस्तों 1568 में जगन्नाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला किया गया और यह हमला कालाबाड़ नामक एक अफगान हमलावर ने किया था और इसके बाद 1592 में इस मंदिर पर 5वां हमला किया था। हमला उड़ीसा के सुल्तान ईशा के बेटे उस्मान और अतु खान के बेटे सुलेमान ने किया था। इस मंदिर पर छठा हमला 1601 में बंगाल के नवाब इस्माइल खान के कमांडर मिर्जा खुर्रम ने किया था। जगन्नाथ मंदिर पर 7वां हमला उड़ीसा के सूबेदार हाशिम खान ने किया था। इस मंदिर पर 8वां हमला हाशिम खान की सेना में काम करने वाले एक हिंदू जागीरदार ने किया था। मंदिर पर 9वां हमला 1611 में मुगल बादशाह के नवरत्न टोडरमल के बेटे राजा कल्याणमल ने किया था और 10वां हमला भी राजा कल्याणमल ने किया था और इस हमले में मंदिर को पूरी तरह से लूटा गया। मंदिर पर 11वां हमला 1617 में दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने किया था। इस मंदिर पर 12वां हमला 1621 में उड़ीसा के मुगल गवर्नर मिर्जा अहमद बेग ने किया था। इस वर्ष 1641 में इस मंदिर पर 13वां हमला किया गया और ये हमला उड़ीसा के मुगल गवर्नर मिर्जा मुक्की ने किया था। इस मंदिर पर 14वां हमला भी मिर्जा मुक्की ने ही किया था और इस मंदिर पर 15वां हमला अमीर फतेह खान ने किया था। इस मंदिर पर 16वां हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 1692 पर हुआ। इस मंदिर पर 17वां और आखिरी हमला महमूद तकी खान ने किया था जो कि 1699 में हुआ। तो दोस्तों ये थे वो 17 हमले जिसने भगवान जगन्नाथ मंदिर को कई बार तोड़ा, लूटा गया, खंडित किया गया, लेकिन इस मंदिर को हर बार राजाओं ने पुनर्जीवित किया, पुनर्निर्मित किया और आज का जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर हमारे सामने खड़ा है वो उन्हीं की देन है, उन्हीं राजा महाराजाओं की देन है जिन्होंने हर बार इन हमलों के बाद इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया। दोस्तों भगवान जगन्नाथ का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, एकता और आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि परंपराओं और विश्वास के बल पर किसी भी परिस्थिति को जीता जा सकता है। तो दोस्तों ये थी भगवान जगन्नाथ मंदिर के पीछे की रहस्यमयी कहानी। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दबा के
और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही जानकारी वर्धक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक ही। जय भगवान जगन्नाथ।